जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता वे व्यंजन कहलाते हैं। ओके बच्चों, जैसे कि क, ख, ग, घ, ड। आपको अपने इस चैप्टर में वर्ग दिखाई दे रहे होंगे बच्चों, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। बच्चों, इन वर्गों के बारे में जानने से पहले हम स्पर्श व्यंजन के बारे में जानेंगे। ठीक है, हम इनके बारे में समझते हैं कि ये क्या होते हैं, उसी के बाद आपको पता चलेगा कि ये वर्ग क्या होते हैं। ओके, तो हम स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं। ओके बच्चों, स्पर्श व्यंजन ऐसे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण बिना स्वर वर्णों की सहायता के बिना किया जाना संभव नहीं होता। कहने का मतलब है किया नहीं जा सकता। जैसे ख, ग, घ, ड। ओके बच्चों, समझ में आया? बच्चों, जो हमारे वर्ग वर्ण होते हैं ये बिना स्पर्श व्यंजन की सहायता के बिना ही नहीं बोले जा सकते। ओके, अब हम पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ जानेंगे। ये स्वर और व्यंजन के बीच स्थित होते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करने से जीभ, तालु, दांत और होठों में परस्पर तालमेल होता है वही क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन। जैसे य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं 4। कितने होते हैं बच्चों? 4। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ऊष्म व्यंजन। अब हम पढ़ेंगे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन होते हैं जिन वर्णों का उच्चारण एक प्रकार के घर्षण या रगड़ से उत्पन्न गर्म या उष्म, उष्म बोलते हैं बच्चों गर्म को। ठीक है, तो हम इसी प्रकार से गर्म या उष्म वायु निकलती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? जैसे स, श, स, ह। ये 4 शब्द ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आपके इतना। अब हम पढ़ेंगे आगत ध्वनि। आगत ध्वनि के बारे में पहले हम जानकारी लेते हैं बच्चों, पढ़ने से पहले। ठीक है, अब हम इसके बारे में समझते हैं। बच्चों, सबसे पहले हमें इस शब्द का अर्थ समझना है कि आगत ध्वनि होती क्या है, इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, और आगत ध्वनियों का प्रयोग कहाँ होता है और इसके चिन्ह कैसे होते हैं। तो बच्चों पढ़ते हैं आगत ध्वनि। आगत का जो अर्थ होता है बच्चों वो होता है आया हुआ। क्या होता है? आया हुआ। अब हम पढ़ेंगे ध्वनियाँ। ध्वनियाँ क्या होती हैं? ध्वनि का मतलब होता है जो हमारी बाहर आवाज़ निकलती है। क्या मतलब होता है? जो बाहर जो हमारी आवाज़ मुख से निकलती है। तो बच्चों इसी प्रकार से अब हम इसे बोल सकते हैं बाहर से आया हुआ। बाहर से आया हुआ। वह वर्ण या ध्वनियाँ जो बाहर से आए हुए हों और हिंदी भाषा में प्रयुक्त हुए हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? आगत ध्वनि। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपके? तो बच्चों